ओम खड्गं चक्रगदे सुजाप परिघां शूलं मुशुण्डिं शिरा शंखं सन्ददधिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है हमारा मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग फरवरी के आरंभ काल में किस प्रकार का बनने वाला है। देखिए, इन दिनों ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति बड़ी विचित्र स्थिति में आपकी राशि में चल ही रहे हैं पिछले करीब 9-10 महीनों से। कभी वक्री, कभी मार्गी, कभी जुर्माने करा रहे हैं, कभी कभी नुकसान दे रहे हैं, कभी लाभ के योग भी बना देते हैं। लेकिन अब कई मामलों में बृहस्पति परिवर्तन कर आपके लिए कई नई अपॉर्चुनिटीज़ देने के रास्ते बना सकते हैं। लेकिन साथ साथ सावधानी भरे कार्यों से करना पड़ेगा आपको। सावधानी भरा मनोमस्तिष्क सावधान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये गति जो है बहुत तेज है बृहस्पति की अब आने वाले समय में। और 2-3 महीनों में लाभ और हानि दोनों के योग बना सकते हैं आपके लिए बृहस्पति महाराज। और इस फरवरी में वो मार्गी होने वाले हैं जो 4 महीने से वक्री चल रहे थे। साथ साथ शनि महाराज भी जो भाग्य में चल रहे हैं वो भी बड़े सुंदर हैं। इसके साथ साथ बृहस्पति शुक्र का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और ये आपको कई लोगों के दिल में राज कराने के योग बना सकता है। जी हाँ, उनके दिलों में राज कर सकते हैं बहुत सारे लोग के। जो आपके घर के लोग हैं वो थोड़े से आपसे त्रस्त रह सकते हैं, लेकिन पराये लोग आपसे बहुत बढ़िया तरह से प्रभावित होने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे योग विशेष तौर पर बन के तैयार हैं इस वक्त। ध्यान रखिएगा, जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, बच्चे वगैरह हैं, जिन बच्चों की ये राशि है, उनको ध्यान रखिएगा उनका कई विचार जो है, थॉट जो है बदल ना जाए और वो थॉट जो है ना वो थोड़ा संसारिकता की तरफ चला जाएगा तो जो अपनी दिशा भ्रमित हो सकते हैं। तो आपके लिए खासतौर पर ग्रह योग किस प्रकार का है वो आप समझ लें। यदि हम बात करें 1 फरवरी की शनिवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है। उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत सारे लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सरल रहेंगे आप, बस इतना ध्यान रखना है कि आपकी सरलता का कोई लोग नाजायज़ फ़ायदा ना उठा लें, क्योंकि यहाँ शत्रु पक्ष जो है बहुत हैवी होकर आपके समक्ष जो क्या ना हर शाख पे बिल्कुल चोंच लगाए बैठे हैं। जैसी गलती की और वो आपको पकड़कर गलती आपके समक्ष रख सकते हैं। तो ऐसे ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी ग्रह ऐसे चल रहे हैं कि भाग्य से आपको रास्ता अवश्य कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मिलती रहेगी। ये आपके लिए अच्छी योग है। गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। गुप्त नवरात्रि में 3रा दिन है और हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे गुप्त नवरात्रि पे बड़ा यज्ञ रखा है। कोशिश करें आप भगवती महागौरी की आप प्रसन्नता के लिए इस दिन या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जप करें। और हो सके तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि भगवती को श्रृंगार की सामग्री उनको अर्पित करने का प्रयास करें, उनको आशीर्वाद लें और प्रसाद ग्रहण करें, कल्याण होगा। 2 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस दिन बसंत पंचमी का योग बन रहा है। लेकिन बसंत पंचमी क्षय तिथि को पड़ रही है तो ये थोड़ा कष्टकारी है। बहुत सारे लोग अज्ञानता में शादी तक रख लेते हैं इस तिथि में, अनसूत साय बिना पंडित जी से पूछे हुए, बिना ज्ञानवान व्यक्ति से पूछे हुए, बिना उपाय करे यदि इस तिथि में कार्य करेंगे तो कहीं विघ्न में फंस जाएंगे। क्योंकि भद्रा भी है, भद्रा को शांत कराते हुए कार्य कीजिएगा, ये सबसे बड़ा उपाय है। इसको ध्यान रखते हुए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का समय है। शुक्र के साथ, राहु के साथ चंद्रमा विराजमान होकर आपके कर्म भाव में पहुँच गए हैं और जो आपकी कर्म की सफलता की गारंटी देते दिखाई दे रहे हैं। ये 2-3 दिन आपके लिए अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट को लाने वाले रहेंगे। निर्द्वंद भाव से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए ग्रह योग। इस दिन विवेकानंद योगाश्रम में रविवार के यज्ञ में हमने महालक्ष्मी यज्ञ का सुंदर कार्यक्रम रखा है, क्योंकि बसंत पंचमी जो होती है वो श्री पंचमी भी होती है। नवग्रह शांति महायज्ञ और बसंत पंचमी का यज्ञ रहेगा, आप उसमें सम्मिलित हो, अच्छा रहेगा आपके लिए। 3 तारीख सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के योग से आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा योग बना हुआ है। आपके कई मामलों में आपको आगे बढ़ने के योग बनते दिखाई देंगे। लेकिन थोड़े विचार जो है ना वो आपके मतभेद उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। विचारों में द्वंद्वता दिखाई दे रही, क्योंकि शनि महाराज के जो शनि मंगल का जो षडाष्टक योग बना हुआ है और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो इन दिनों ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अभी आपके लिए मंगल और शनि का योग जिस प्रकार से बना हुआ है, भाग्य में बैठे हुए मंगल जो शनि जो हैं वो कहीं ना कहीं मंगल की वक्र स्थिति को और थोड़ा खराब करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्दी मंगल मार्गी होने वाले हैं, लेकिन तब तक थोड़ा से क्लैश से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। जो दुस्साहस करने से बचना चाहिए, शिव का ध्यान करें। मंदार षष्ठी है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनको मंदार की पुष्प अर्पित करें, पूजन करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, कल्याण होगा।
बात कर लेते हैं 4 तारीख मंगलवार के अवसर की। सप्तमी तिथि विद्यमान है इस दिन, भानु सप्तमी है। भानु सप्तमी आरोग्य सप्तमी है। बृहस्पति महाराज मार्गी होने जा रहे हैं। 12वें भाव में चलते हुए बृहस्पति कहीं ना कहीं जो थोड़े जुर्माने भी कराते हैं आपके लिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इन 3 महीनों में आपके लिए ग्रह नक्षत्र जो है लाभ के साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ी हानि भी पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपको। जो भी कार्य करें बहुत विचार को, थोड़ा सा अपने आप को ध्यान रखें। मंगल को थोड़ा ताकत दीजिए। इस दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का पाठ रखा है। शास्त्र गुप्त नवरात्रि का यज्ञ भी चल रहा है और ये आपके लिए अच्छा रहेगा कि सुंदरकांड का पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी की प्रेरणा से इस संसार में और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से ही सर्वसुख करहीं। इस बात का ध्यान रखें। तो हनुमान जी की शरण में जाएं और वो कल्याण का योग बनाएंगे। जो बृहस्पति हैं जो थोड़े नुकसान करा सकते हैं इस वक्त, वो हनुमान जी की कृपा से सही दिशा प्राप्त हो सकती है आपको। 5 तारीख बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इन ग्रह आपके योग जो बन रहे हैं वो लाभ की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, सही दिशा में कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे रहेंगे। दूध का दान कीजिए, वो आपके लिए अच्छा योग बनाएगा, लाभ के योग बनते दिखाई देंगे आपके लिए। 6 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गुप्त नवरात्र समाप्त हो रहे हैं और चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं, बृहस्पति के साथ विराजमान होने जा रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें तो आपके लिए खर्चे बढ़ते दिखाई देंगे, लेकिन साथ साथ धन आगमन की सूचना भी मिलती दिखाई दे रही है। ऐसे में यदि आपने लीकेज बंद कर दी, भगवान की कृपा से, कृपा की आवश्यकता है। गुप्त नवरात्रि का अवसर है, माँ दुर्गा की सुंदर आराधना करें। कम से कम इस दिन तो अपने घर में ब्राह्मण को बुलाकर, पंडित जी को बुलाकर दुर्गा सप्तशती और गुप्त रूप से चुपचाप यज्ञ करा लीजिए। कहा शास्त्र में कहता है गुह्यम गुह्यम प्रत्येन, जितना चुपचाप भगवान की आराधना करोगे ना उतना बढ़िया आपके लिए कल्याण का अवसर बन सकता है। शनि महाराज भाग्य में बैठे हैं और सही कर्म का, सही धर्म का लाभ अवश्य देने को तैयार बैठे हैं और बहुत जल्दी शनि अस्त हो जाएंगे वहाँ से, तो अभी लाभ ले लीजिए इस समय का। जो लोग दिल्ली में हैं वो विवेकानंद योगाश्रम में गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिवस यज्ञ में भाग लेने की सुंदर व्यवस्था बना सकते हैं। चिंता ना करें, आश्रम पे बड़ा कार्यक्रम रहेगा उसके लिए। 7 तारीख शुक्रवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है, लेकिन फिर भी अननेसेसरी खर्चे जिम में पड़ते दिखाई दे रहे हैं। खर्चों को कम करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थोड़ा सा मौसम परिवर्तन की तरफ से थोड़े स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करेंगे तो भारी पड़ सकता है। ऐसे में मंगल जो है वो शक्ति संपन्न होने जा रहे हैं। मंगल के नक्षत्र में बुध जो है वो प्रवेश करता दिखाई दे रहा है और ये बुध की युति थोड़ी सी पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन जब तक बुध यहाँ रहेंगे थोड़ा सा आपको दुविधा में फंसाए रखेंगे। ऐसे में बुध के उपाय के लिए गौ पूजन करें, गाय को हरा चारा डालें, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। 8 तारीख शनिवार का अवसर, एकादशी तिथि है और उस दिन जया एकादशी का योग बन रहा है और ग्रह परिवर्तन के साथ आते आते आपके लिए नई एनर्जी का, आपके लिए नए रास्तों को, नए विचारों को आपके अंदर प्रतिपादित करते दिखाई दे रहे हैं। जया एकादशी, पद्म पुराण के अनुसार से जया एकादशी जो है वो माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो पड़ती है, पिशाच बाधा से भी मुक्ति देती है, एंजाइटी डिसऑर्डर से मुक्ति देती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का पूर्ण यज्ञ कराकर उस यज्ञ भस्म को धारण करने से समस्त कष्ट दूर होते हैं। कहा जाता है जपात्मक यज्ञ करते हुए उस दिन गंगा जल में थोड़ा सा पंचामृत बनाकर उसमें तिल डालकर भगवान का, सफ़ेद तिलों से भगवान का अभिषेक करें और उस चरणामृत को ग्रहण कर लें, उससे स्नान करें, तो कहा जाता है कि प्रेत बाधा भी हो वो भी मुक्ति की तरफ चली जाती है। 9 तारीख रविवार का अवसर, द्वादशी तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जैसा हमने कहा कि इन 2-3 दिनों में आपके लिए पॉजिटिव रास्ते बनने के योग बहुत सुंदरता से बन रहे हैं। एनर्जी सही है, पॉजिटिव सही है। मंगल लेकिन थोड़े नेगेटिव चल रहे हैं, तो मंगल के लिए कोशिश करें, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करें। हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करते रहें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। भीष्म द्वादशी है, अपने पितरों के निमित्त कोशिश करें तर्पण इत्यादि कार्य करें, तिल का दान करने का प्रयास करें। तिल द्वादशी भी योग बन रहे हैं, तो ऐसे में इसका लाभ लेना आपके लिए अच्छा योग बनाएगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ तिथि पे यज्ञ रखा है, उसमें आप भाग लेंगे तो अच्छा रहेगा। पितृ की निवृत्ति के लिए, पितृ शांति के लिए ये कार्यक्रम रहेगा सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। उसके लिए आप अपना स्थान आरक्षित करा सकते हैं आश्रम पर। 10 तारीख सोमवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है, सोम प्रदोष का योग बन रहा है। चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं इस दिन और चंद्रमा उच्च के होकर आपके लिए सही रास्ता दिखेंगे, सही लाभ के रास्ते खोलते दिखाई दे रहे हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करें। सोम प्रदोष है कुंभ के अवसर पर, ऐसे में यदि हो सके तो शाम को अवश्य भगवान शंकर का पार्थिव पूजन करते हुए उनका पूजन करें, बिल्वपत्र उन्हें अर्पित करें, कल्याण होगा। तो ये राशियों का भविष्यफल आपने जाना। आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या कुछ प्रभाव इन दिनों
जब फरवरी के आरंभ काल में आपके जीवन में पड़ने वाला है उसको आपने समझा। देखिए, ये समय समय के अनुसार से विभिन्न ग्रहों का जो परिवर्तन होता है, जैसे इस फरवरी के आरंभ काल में आपने भी समझने का प्रयास किया, समझा भी कि बृहस्पति महाराज परिवर्तन कर कर जो वक्री चल रहे थे पिछले 4 महीनों से, अक्टूबर के महीने से वो मार्गी हो रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से उन्होंने जो विशेष प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न किया है वो आपने समझा। आप समझ लीजिए, बृहस्पति का ये परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। हर वर्ष में एक बार बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन वर्ष में एक बार बृहस्पति वक्री भी होते हैं और जी 4 महीने के वक्रित्व के बाद पुनः मार्गी होकर अभी आने वाले करीब करीब जो मई के मध्य तक अब सीधी गति से चलेंगे। ये आपके भविष्य में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का योग बना रहे हैं। इसके साथ साथ हमको ये भी समझना चाहिए कि जो जन्मपत्री का प्रभाव है उसके कई आयाम हैं। ये जन्मपत्री के दृष्टिकोण से हमें एक एक बात समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम राशि को, बहुत सारे लोगों के मन में कई बार प्रश्न उठ जाता है तो राशि तो बहुत सारे लोगों की होगी, बिल्कुल ठीक बात है, राशि तो बहुत सारे लोगों की हो सकती है, लेकिन आपकी जन्मपत्री के साथ, आपके दशाओं के साथ, आपके ग्रहों के योगायोग के साथ उस गोचर के प्रभाव को जब मिलाकर देखा जाता है तब वो जीवन में भाग्य के जो योग बन रहे होते हैं वो समझ में आ जाते हैं कि हमारे लिए आने वाला समय सही है या नहीं है। लेकिन राशि के दृष्टिकोण से जो हमने आपके समक्ष भाव उपस्थित किया वो भी बहुत ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के तौर पर बता सकता है। यदि इंडिविजुअल रूप से हर व्यक्ति के बारे में सही रूप से जानने का हम प्रयास करें तो वो भी बड़ा संभव है कि जन्मपत्री को विशेष रूप से अध्ययन कर बहुत सारे ग्रहों के योगायोग को देखकर आपकी जन्मपत्री में कौन से प्रकार के योग बने हुए हैं। देखिए, जन्मपत्री में हजारों प्रकार के योग हैं। हर ऋषियों ने, जो ज्योतिष के अंतर्गत भी बहुत सारे अनन्य जो ग्रंथ हैं, इतने अनंत ग्रंथ लिखे गए हैं और हर ज्योतिषी ने, हर ऋषि ने, हर आचार्य ने अपने अपने उस विज्ञान को, अपने उस अनुभव को उन शास्त्रों में इंगित किया है, विभिन्न योगों का वर्णन किया है, जैसे कालसर्प योग इत्यादि, राजयोग इत्यादि, दरिद्र योग इत्यादि, विभिन्न प्रकार के किमुद्रम योग इत्यादि। इन सब का प्रभाव क्या पड़ रहा है, कब पड़ने वाला है। अब किसी व्यक्ति की कुंडली में राजयोग है, लेकिन वो कब फलीभूत होगा, कौन से योग हैं जो उन राजयोगों को काट रहे हैं। देखिए, आप कंप्यूटर से जन्मपत्री कई बार निकालते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी डिटेल लिख के आती है कि इस प्रकार का राजयोग है, इस प्रकार का राजयोग है, इस प्रकार का राजयोग है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अशुभ योग भी होते हैं। उन प्लस माइनस कर उन चीज़ों को अध्ययन करने की आवश्यकता है। फिर दशाएं कौन सी चल रही हैं, दशाओं के अंतर्गत जिसकी दशा चल रही है उससे वो दशेश जो है वो कहाँ बैठा है, किस प्रकार के योग बना रहा है। ऐसा नहीं है कि बृहस्पति जो दशाएं तो 9 ग्रहों की दशाएं हैं वो कहीं ना कहीं घूम के आएंगी। बृहस्पति की 16 साल की, शनि की 19 साल की, शुक्र की 20 साल की, ये दशाएं तो घूम के वही हर व्यक्ति पर आ रही हैं, लेकिन उन ग्रहों की अवस्था क्या है आपकी जन्मपत्री में, उन सब चीज़ों को देखकर, उन विशेष तौर पर विज्ञान का अध्ययन कर उस समझ को, भविष्य को देखा जा सकता है कि क्या कुछ योग हमारे जीवन में बनने वाले हैं। हम लोग व्यवसाय कर लेते हैं बहुत सारे, क्या वो व्यवसाय हमारे लिए उपयुक्त है? हर व्यक्ति के लिए हर लाइन उपयुक्त नहीं होती है, इस बात को हमें समझना चाहिए। क्या होता था, जाना था हमको किसी और दिशा में जो सफलता मिलनी थी, लेकिन हम जा रहे हैं उल्टी दिशा में और फिर जीवन पर्यंत घूम घाम के अंत में भटकते हुए आते हैं सही दिशा में और जीवन निकल जाता है बहुत लंबा और फिर पता चलता है अरे पहले से ही इस दिशा में इस कार्य को कर लेते तो बहुत सुंदर हो जाता। ये विषय जन्मपत्री का है। बाल्यकाल में ही जब हम जन्मपत्री देखते हैं ज्योतिषीगण तो बच्चे को बताते हैं, माता पिता को बताते हैं कि इसको इस दिशा में डालना। गौतम बुद्ध की कथा आपने सुनी होगी। गौतम बुद्ध के संबंध में जब ज्योतिषी गणों ने उनकी जन्मपत्री को देखा तो बताया उनके पिता को कि ये बच्चा सन्यासी बन सकता है। पिता ने लाख प्रयास किया कि बच्चे को उस तरफ ना डाला जाए, बांध के रख दिया गया बिल्कुल। जो ऐसे किसी व्यक्ति को, साधु व्यक्ति को उनके जीवन में लाने का प्रयास ही नहीं किया गया, लेकिन फिर भी जब काल आया, समय आया, वो व्यक्ति बदल गया। तो इसी प्रकार से आपके जीवन में कौन से योग हैं, किस प्रकार से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनने हैं, कब आपको सफलता प्राप्त करने के योग बनने हैं, वो यदि आप समझ लें आपकी जन्मपत्री के अनुसार से तो आप अपने जीवन में परिवर्तन का मार्ग बहुत जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो भटकते रहेंगे। देखिए, सुर दुर्लभ मानुष तन पावा, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है। और फिर इसमें भी यदि अज्ञानता से कार्य करेंगे तो अज्ञानता से कार्य करने से क्या होगा कि वो जीवन में सफलता नहीं मिल पाएगी। अज्ञानता को दूर करें, ज्योतिष विज्ञान का विषय है। आज नासा भी, बाहर के विदेशी वैज्ञानिक भी हमारी उन काल गणनाओं को, ज्योतिष के पंचांग को सत्य मानते हैं। सोचे तो हमारी कई बार लोग भ्रांति उत्पन्न करने के लिए बहुत सारी बातें उत्पन्न कर देते हैं, मनोमस्तिष्क में डाल देते हैं, अरे कुछ नहीं होता है। बहुत कुछ होता है, हमने देखा प्रत्यक्ष भाव से। आज भी देखते हैं, नृत्यपति देखते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं और वो योगा योग जो है प्रत्यक्ष अकाट्य भाव से जीवन में घटित हो रहे होते हैं।
तो इसको समझने की आवश्यकता है। सिद्धांत गलत नहीं है, जो सिद्धांत पे काम करने वाले लोग हैं, तथाकथित हैं, अज्ञानी हो सकते हैं, वो मेरे ज्ञान में फ़र्क हो सकता है, लेकिन विज्ञान बिल्कुल ठीक ठाक है, बढ़िया है। तो इस बात को सैद्धांतिक तौर पर समझते हुए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। तो आप जन्मपत्री के संबंध में पूरी डिटेल, इस सब संबंध में आश्रम में जो कार्य होते हैं उनमें आप अच्छे से जुड़कर जान सकते हैं। अभी तो इन दिनों नवरात्र, गुप्त नवरात्रि के यज्ञ चल रहे हैं जो 6 तारीख तक चलेंगे। आप उनमें भी, उन नवरात्रों में भी भाग लेकर अपने जो ग्रह गणनाओं के अनुसार से उपाय करने का प्रयास करते हैं। देखिए एक बात समझें, हम ग्रहों के उपाय करने की तरफ जाते हैं, उपाय बड़े टोटकों में फंस जाते हैं। उपाय तो परमात्मा का स्मरण ही है। हम रविवार को आश्रम पे बहुत बड़ा विशाल यज्ञ करते हैं, समय समय पर सुंदरकांड, अनेक प्रकार के भजन कथाओं का आयोजन होता ही रहता है। निवारण वही है। हम छोटे छोटे टोटकों में या कुछ नगों में फंस जाते हैं और उनको निवारण करने की तरफ जाते हैं। भारतीय संस्कृति में सबसे श्रेष्ठ कार्य कहा गया यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, और हमारे आश्रम पे नित्य प्रति करीब पिछले 60 सालों से नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता ही है। और हर रविवार को उस आश्रम में होने वाले उन यज्ञों में आप स्वयं भाग ले सकते हैं और हमारी तरफ से कोई शुल्क नहीं लगता उन यज्ञ इत्यादि में भाग लेने के लिए। नवरात्र का यज्ञ रहेगा, उसमें भी आप स्वयं आके बैठें। और अभी शिवरात्रि का कार्यक्रम बहुत बड़ा आने वाला है और उन सब में भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर रहेंगे। तो आश्रम के साथ जुड़कर आप बहुत सारे अपने प्रश्नों का निवारण भी कर सकते हैं। हाँ, आपको कोई प्रश्न करना है और आपको लग रहा है फ़ोन नहीं मिल रहा है तो चिंता ना करें, इन नंबर्स पर आप व्हाट्सअप भेज सकते हैं, अपने प्रश्न को लिख के भेज सकते हैं। बहुत सारे लोग भेज रहे हैं और उनको समय के अनुसार से अवश्य जवाब भी देने का प्रयास करते हैं। तो आप भी इन नंबर्स को नोट कर लीजिए, अपने प्रश्नों को इन व्हाट्सअप के माध्यम से भी भेज सकते हैं हमारे पास। हम अवश्य प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी आपके प्रश्नों का समाधान आप तक पहुँचाएँ।